आज ना हम एक और जेई मेंस में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, जेई मेंस 2025 में मतलब इसी बार 2 अप्रैल शिफ्ट होने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, एक मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझो बात को, प्रिंसिपल होमोजेनिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। समझना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन रीड करते हैं अपन पहले। द इक्वेशन फॉर रियल गैस इज गिवन। ये इक्वेशन दे रखी है, पी वी टी आर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर गैस कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली। हमें डायमेंशन कैलकुलेट करना है ए इंटू बी की पावर -2। बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है वो समझो। ए इंटू बी की पावर -2 को हम ए अपॉन बी को मैंने अपॉन में रख दिया। ए अपॉन बी स्क्वायर का डायमेंशन सिंपली हमें कैलकुलेट करना है। बात इतनी सी है। मैं क्या करूँगा, हम ये बात जानते हैं कि प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है कि जब ये P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर है, ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही ए अपॉन वी स्क्वायर का होगा। अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ए इज इक्वल्स टू पी वी स्क्वायर बन जाएगी, जो कि मैंने लेट किया फर्स्ट इक्वेशन हो गई मेरी। ठीक, उसके बाद v माइनस वी, यहाँ पर देखो v की जो डायमेंशन होगी वो वॉल्यूम के इक्वल होगी। इस क्वेश्चन को मैंने सेकंड लेट किया। अब एक चीज़ देखना, मुझे a अपॉन बी स्क्वायर कैलकुलेट करना है। मेरे पास यहाँ b का डायमेंशन है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ और इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं सेकंड से डिवाइड कर दूँ तो a अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, p वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर मिल जाएगा मुझे। वी स्क्वायर से ये वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली a अपॉन बी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। और प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ये बात हम जानते हैं, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं इस बात को। तो अब मुझे क्या करना है, सारे ऑप्शन चेक करके कैलकुलेट करना है कि किसका डायमेंशन फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, अब समझो प्लैंक कांस्टेंट है वो बेसिकली E इक्वल्स टू एच म्यू होता है। एच की डायमेंशन की बात करें तो एच इक्वल्स टू ई अपॉन म्यू बन गया, जो कि इक्वल नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो ये के इक्वल्स टू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस को होता है, तो इसका भी डायमेंशन नहीं हो सकता। बेसिकली एक फोर्स है। स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है। अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। यहाँ समझो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। ई इज इक्वल्स टू, एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया इनटू लेंथ। एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इस एल स्क्वायर को हम एरिया बोल सकते हैं, तो एफ अपॉन ए बन गया। तो हमारा एनर्जी डेंसिटी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।